दोस्तों, गृह निर्माण कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में हम अपने बच्चों की पढ़ाई के संबंध में बहुत चिंतित रहते हैं। यह स्वाभाविक भी है। बच्चे ही हमारे कल के भविष्य हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई में रुचि लें, उत्तरोत्तर प्रगति करें और हम उनकी पढ़ाई के प्रति निश्चिंत रहें। इसके लिए क्या कुछ उपाय करें, तो आइए जानते हैं वास्तुसम्मत उन नियमों को जो बच्चों की पढ़ाई की दिशा और दशा को प्रभावित करते हैं। घर के ईशान दिशा में स्थित अध्ययन कक्ष यानी स्टडी रूम बच्चों विद्यार्थियों को योग बनाने में सहायक होता है। पूरब दिशा में अध्ययन कक्ष बनाने से बच्चों विद्यार्थियों के मनोमस्तिष्क में ज्ञान का दीप प्रज्वलित होता है। इस दिशा का अध्ययन कक्ष उनके लिए शुभदायक और प्रेरणादायक होता है। अध्ययन कक्ष के लिए पश्चिम दिशा सर्वोत्तम है, खासकर उन बच्चों पर विद्यार्थियों के लिए जो चंचल व अस्थिर प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इस दिशा का स्वामी गंभीर प्रकृति के शनि ग्रह है। पश्चिम दिशा ऐसे अध्ययन के लिए भी उपयुक्त दिशा है जिसमें गहन एकाग्रता और पुनर्वेशन की आवश्यकता होती है। बुद्धि विवेक का घोतक बुध ग्रह उत्तर दिशा का स्वामी है। यह दिमाग, विद्वता, लेखन और हस्त कौशल का ग्रह है। उत्तर दिशा में स्थित अध्ययन कक्ष में पढ़ाई करने से बच्चे या विद्यार्थी जल्दी ही अपनी सकारात्मक कल्पनाओं, सृजनशीलता, लेखन तथा उच्च कोटि की निर्णय क्षमता से धन का अंबार लगाने के योग्य बन जाते हैं। यह थे बच्चों और विद्यार्थियों के अध्ययन कक्ष की शुभ दिशाएं। अब हम जानते हैं किस किस दिशा में पढ़ाई करना उचित नहीं होता है। आग्नेय कोण और दक्षिण दिशा में अध्ययन कक्ष की व्यवस्था करने से बचें। यह दिशा पढ़ाई के लिए अशुभकारी और मनोमस्तिष्क के लिए तनावयुक्त स्थिति पैदा कर सकती है। नैऋत्य दिशा भी अध्ययन कक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है। इस दिशा में स्थित अध्ययन कक्ष से बच्चों में पढ़ाई के प्रति अरुचि पैदा हो सकती है और उनकी बुद्धि का पतन भी संभव है। आइए अब जानते हैं कुछ वास्तुसम्मत तरीके जिन्हें अपनाकर कोई भी विद्यार्थी सफलतापूर्वक अध्ययन कर सकता है। खिड़की या दरवाजे की ओर पीठ करके अध्ययन नहीं करें, आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। अध्ययन कक्ष के दरवाजे आग्नेय, नैऋत्य या वायव्य दिशा में नहीं होना चाहिए, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अध्ययन कक्ष में मेज को दीवार से कम 10 से 15 सेंटीमीटर दूर रखें, इससे विषय वस्तु याद रहेगा और पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। वायव्य दिशा में बैठकर पढ़ाई नहीं करें, अन्यथा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और एकाग्रता भंग होगी। अध्ययन कक्ष के ईशान दिशा में जल से भरा कोई पात्र रखें और अध्ययन टेबल के पास मिट्टी के छोटे से गमले में मनी प्लांट का एक स्वस्थ पौधा रखें। दोस्तों, यह थी बच्चों और विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायक वास्तुसम्मत नियम की बातें। आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। हम पुनः हाजिर होंगे वास्तुशास्त्र से संबंधित एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।